हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय संस्थान और उनके मुख्यालय, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आपकी पिछली परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो आइए आज के सवाल आपके समझ रखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान ये कहाँ पर है? इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका संस्थान है भाई, ये आपका लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, आलू अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? तो आपका जो आलू अनुसंधान संस्थान है, इसे हम शिमला में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? शिमला में। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय डायमंड संस्थान आप कहां पर देखते हैं? तो भारतीय डायमंड संस्थान ये हम सूरत में देखते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। इसे भी आप याद रखें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में है। कहाँ पे है? भावनगर में है। और कमेंट करके आप हमें बताएंगे ये भावनगर आपका पड़ता कहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका बनारस में है। आप इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये आपका चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई में है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। आइए, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित माना जाता है? तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये आप उत्तर प्रदेश में मानते हैं। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में स्थित माना जाता है। ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित माना जाता है। चलिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित माना जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित माना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल कौन है? उत्तर आपका हो जाएगा बलराम भार्गव जी है। ठीक है। कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो कपास अनुसंधान संस्थान है ये नागपुर में स्थित माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर में है। ये गुजरात में पड़ता है। क्लियर। भारतीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियन स्टडीज संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियन स्टडीज संस्थान कोलकाता में स्थित माना जाता है। अगला सवाल है, वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कहाँ पे है? तो वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कोयंबटूर में स्थित माना जाता है। समझ गए? आइए, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका जो स्थान है ये आपको पड़ेगा बेंगलुरु में। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये आपका नई दिल्ली में स्थित माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये शिमला में स्थित माना जाता है। चलिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित माना जाता है? तो ये आपका मैसूर में आप मानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है?
तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित माना जाता है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, इसका एक पार्ट और भी आपको हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। और आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और आप में से जो बच्चे अभी तक अनअकैडमी पे ऐड नहीं हो पाए हैं, वो ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, जिनमें आपको अभिनय सर, पवन सर, वरुण अवस्थी सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा और बहुत सारे टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। ठीक है? उनके बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे, जो भी बैच उनके आते हैं, जो भी चल रहे हैं या जो भी आने वाले हैं, आप हर एक चीज़ ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पे आप अपने सवालों को भी जान सकते हैं, अगर आपके डाउट्स हैं तो वो भी वहाँ पे आप खुद से क्लियर कर सकते हैं। और ये आपके सब्सक्रिप्शन प्राइस है, आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10, और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। हम आपसे जल्द मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।